श्री राम हमारे आदर्श है और उनका अनुगमन हम करना चाहते हैं। तो प्रश्न जो युद्ध का है उसमें विभीषण के मन में ये जब प्रश्न उत्पन्न हुआ, संशय उत्पन्न हुआ, वो स्वाभाविक था, क्योंकि ये बराबरी का युद्ध तो नहीं दिखाई देता। बराबरी का युद्ध तो तब होता जब श्री राम के पास भी इतने अस्त्र शस्त्र और ऐसी सेना होती, और ये भगवान राम के लिए असंभव नहीं था, क्योंकि वे देवताओं की ओर से लड़ रहे थे। और ये इस सारे युद्ध के वर्णन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में, जो चौपाइयां आप लंका कांड की पढ़ते हैं, कि सारे युद्ध को आकाश में 33 कोटि देवता देख रहे थे, उसके साक्षी थे। तो इंद्र ने तो अंत में रथ भी भेजा प्रभु को लड़ने के लिए। तो प्रभु चाहते तो प्रभु के पास चुनाव करने के लिए कई उपाय थे। एक तो वो अयोध्या संदेश भिजवाते और भरत का कहते कि सारी सेना को लेकर के मुझे जो है युद्ध करना है, इसलिए सेना लेकर के आओ। पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। या तो वो देवताओं को कहते कि मुझे दिव्यास्त्र दो और उन दिव्यास्त्रों से मैं युद्ध करूं, पर प्रभु ने किसी दिव्यास्त्र की भी याचना नहीं। और जो युद्ध प्रभु ने लड़ा और जो उपदेश उस समय दिया, बड़े व्यापक अर्थों में दिया। जब विभीषण की ओर जब विभीषण ने जब प्रश्न किया, तो प्रभु ने विभीषण की ओर देखा और देखकर प्रभु के मुख पर हंसी आ गई। प्रश्न क्या था विभीषण का? के ही विधि जितब वीर बलवाना, प्रभु किस तरह से हम विजयी होंगे? प्रभु ने व्यंग में विभीषण से कहा, नेत्रों से संकेत है तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री देख पाए और कोई नहीं समझ पाए। महाराज श्री ने, प्रभु ने जो उत्तर दिया विभीषण को, प्रभु संकेत में कह रहे थे, विभीषण तुम क्या समझ रहे हो? मैं ये जो युद्ध कर रहा हूं, क्या तुम्हारे भाई से मैं लड़ रहा हूं? क्या मैं रावण नाम के किसी व्यक्ति से लड़ रहा हूं? क्या मैं शत्रु भाव से लड़ रहा हूं? क्या बदले की वृत्ति से लड़ रहा हूं? मैं क्या रावण को पराजित करके विजय प्राप्त करने के लिए लड़ रहा हूं? और तब प्रभु ने संकेत किया, विभीषण ये जिससे मैं युद्ध कर रहा हूं, जिससे लड़ने जा रहा हूं, वह विजय ही तो है। आप लोग उसका आनंद नहीं ले पाए। प्रभु का व्यंग क्या था? ये जिस रावण और कुंभकर्ण से मैं लड़ रहा हूं, प्रभु का संकेत यही था। वो तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री समझ पाए कि पूर्व जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण कौन थे। इसीलिए मानस के बालकांड में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ध्यान पूर्वक कथा मानस का पाठ किया करें। बालकांड में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए वर्णन किया है उस प्रसंग का, भगवान श्री हरि विष्णु जो वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे और उनके चरण दबा रही थी भगवती महालक्ष्मी, और उस वैकुंठ के 2 द्वारपाल थे और उन दोनों द्वारपालों का नाम क्या था? एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। ये जय और विजय प्रभु के 2 द्वारपाल, वैकुंठ लोक के द्वारपाल। और आगे कथा क्या आती है? कथा से भी आप लोग परिचित हैं कि 4 महात्मा प्रभु के दर्शन की व्याकुलता लेकर वैकुंठ लोक पहुंचे और उन चारों महात्माओं जहां दर्शन करने के लिए तत्पर थे, वहां जय विजय ने उनका मार्ग रोका। और तब
इन महात्माओं ने इन जय और विजय दोनों को श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। और वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बन गए। परम पूज्य महाराज श्री समझ गए, प्रभु का संकेत था। प्रभु विभीषण को कह रहे, मैं किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रहा हूं, ये जिससे मैं लड़ रहा हूं वो विजय ही तो है। तात्पर्य क्या था? विजय की परिभाषा क्या है? जय किसको कहते हैं? शब्दकोश में जो आप शब्द पढ़े, अर्थ उसका पढ़े, और मानस का जो शब्दकोश है उसमें अंतर है। इसलिए मानस का पाठ और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का साहित्य सांगोपांग जब आप पढ़ेंगे तब उसका, उनकी गहराइयों का आनंद आपको प्राप्त होगा। धर्मरथ नाम का एक ग्रंथ उपलब्ध है, महाराज जी ने बड़ी विस्तृत व्याख्या, आप लोग अवश्य पढ़ें। जय का मतलब जब व्यक्ति जीतता है, विजय। जय हम तभी कहते हैं ना कि किसी को जीत प्राप्त हो। और विजय का मतलब एक बार जय मिली, जय मिली, जीत गया तो उसको जय कहेंगे। और विजय का मतलब जब व्यक्ति निरंतर जय की ओर अग्रसर हो, उसी को विजय कहते हैं। तो विजय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति जानता है। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि विजयी हो जाए? विजय तो हर व्यक्ति पाना चाहता है। विजय होने पर हम सबको प्रसन्नता प्राप्त होती है। पर संसार प्रभु का तात्पर्य क्या था? आप थोड़ी गहराई में विचार करके देखिए। देखिए, हम और आप सभी अपने जीवन में जो जी रहे हैं, इस जीवन को भी एक युद्ध के रूप में ही देखा गया, क्योंकि निरंतर हर व्यक्ति संघर्षरत तो है। हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, विजयी श्री प्राप्त करना चाहता है, और विजयी पाने पर विजयी होने पर हमें प्रसन्नता होती है। पर संसार में जो विजय होती है, उस विजय की स्थिति क्या है? महाराज श्री बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। अभी जैसे चुनाव हुए, तो चुनाव में जब 100 व्यक्ति विजयी हुए, कहेंगे कि 100 व्यक्ति की विजय हुई, तो केवल 100 व्यक्ति विजयी नहीं हुए। विजय का अर्थ क्या है कि जिस समय 100 व्यक्ति विजयी हुए, उसी समय 100 व्यक्ति पराजित भी। और तब होता क्या है, जो 100 व्यक्ति पराजित हुए, वो जब पराजय उसको प्राप्त हुई, उस पराजय को क्या वो सहजता से पचा पाता है? उस व्यक्ति की मनोदशा क्या होती है, उसकी मानसिकता क्या हो जाती है जब वो पराजित होता है? मानस तो मन का दर्पण है, और इसलिए हम सब मानस के द्वारा अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति विफल होता है, पराजित होता है, तब उसके मन में उस समय एक प्रतिक्रिया जन्म लेती है। और वो प्रतिक्रिया क्या है? जब वो पराजित हुआ तो बदले का भाव हो, चाहे द्वेष की वृत्ति हो उसके मन में कि मैं आज तो हार गया, पर मैं कल उसको हरा करके दिखा दूंगा। ऐसी जब उसके अंदर बदले की भावना उत्पन्न होती है, तो जो पराजित व्यक्ति है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि द्वेष भाव से ग्रस्त हो गया, और जो विजयी हो जाता है, वो विजयी के क्षणों में अगर उसके मन अभिमान से भर जाता है, वो मनोन्मत्त हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा टीवी में, जो विजयी हुआ नगाड़े बजा रहे और गांव में जो है, शहर में हार माला पहन करके चिल्लाते हुए जो है वो इतना उनको अपनी प्रसन्नता को दर्शाता है। तो एक ओर अब दोनों ही मनस्थितियों को, संसार की जो विजय की परिणति हम देखते हैं, विजयी व्यक्ति जहां मदोन्मत्त हो जाता है, अभिमान से भर जाता है, और पराजित व्यक्ति जो हार जिसको स्वीकार करना
पड़ा, वो बदले से की अग्नि से भर जाता है, जलने लगता है। ऐसी क्रिया और प्रतिक्रिया जब जन्म लेती है और तब ये चक्र का रूप लेती है जिसका कोई अंत दिखाई ही नहीं। और ऐसी स्थिति में ये विजय अगर किसी की पराजय में परिणित हो जाती है, भगवान श्री राम कहते ऐसी विजय मेरे लिए आदर्श नहीं।